आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, सीटेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल मैनी ए टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए थिन स्ट्रैंड्स, पतली लड़ियां। ये बोलता है कि हमने बहुत बार देखा है कि जो हम धागा लेते हैं वो कई बार अगर हम उसको ओपन करके देखते हैं तो वो क्या है, पतली पतली स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला धागा है, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये जो और धागे निकलते हैं इनको बोलते हैं हम स्ट्रैंड्स, लड़ियां। ठीक है, और ये क्या कहता है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड that we see are made up of still thinner strands called fibers। ये बोलता है कि जो ये पतले पतले लड़ियां हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, ये भी क्या किससे मिलकर बने होते हैं, और भी जो पतले पतले फाइबर होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो क्या है, फाइबर से हमारा क्या बनता है, थिन स्ट्रैंड्स बनते हैं, और उसी से हमारा क्या बनता है, यान, यानी कि पूरा धागा कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इसमें बोलता है कि जो फाइबर है उससे तो हमारा यार्न बनता है, और यार्न से हमारा क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ठीक है, वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, ये जो फाइबर है वो कहाँ से आते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बोलते हैं कि जो हमारे पास कपास है, जूट है, सिल्क है या ऊन है, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, या तो हमें पौधों से मिलते हैं या फिर हमें जंतुओं से मिलते हैं। और जो हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। क्योंकि क्या पौधों से या जंतुओं से हमें जो कुछ बनाकर मिलता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल, और जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक। ठीक है, कॉटन एंड जूट्स, रुई और पटसन आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ये पौधों से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क, जो कॉटन और जूट है वो तो हमें पौधों से मिलते हैं, और जो वूल है, ऊन है और सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। देखो हमें पता है जो ऊन है वो कहाँ से मिलती है हमें, जो पेड़ के ऊपर बाल होते हैं, फ्लीस होता है, उसी से तो हमें ऊन मिलती है ना। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि जो खरगोश के हेयर होते हैं वहां से भी मिलती है हमें ऊन। याक एंड कैमल्स। ठीक है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि जो कॉटन और जूट है वो तो हमें पौधों से मिलता है। ठीक है, जो वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल्स से मिलता है। उसके बाद क्या है कि जो हमें ऊन है वो किस किस से मिलती है हमें, या तो फ्लीस ऑफ शीप या गोट से मिलती है। ठीक है, बकरी से, या फिर किसके बाल से, खरगोश के बाल से, याक से, और या ऊंट के बाल से हमें ऊन मिलती है। और जो हमारा सिल्क फाइबर है वो क्या है, कहाँ से मिलता है, वो हमें कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, fibers are also made from chemical substances which are obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some example of synthetic fibers are polyester, nylon, acrylic. ये बोलते हैं कि जो फाइबर हमें पौधों से या जंतुओं से नहीं मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, पोलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक। ठीक है, इसके बाद आती है कॉटन। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, इट इज ग्रोन इन द फील्ड। क्या ये हमें खेतों से मिलती है। ठीक है, खेतों में पैदा की जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये बोलते हैं कि कॉटन के लिए जो सबसे अच्छी मृदा होती है, सोइल होता है, वो कौन सी होती है, काली मिट्टी। और जो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। ठीक है, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, क्या बोलते हैं उसको, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन।
जो हमारे पास कॉटन की बॉल्स होती है उनका साइज किसके बराबर होता है, नींबू के बराबर होता है, एक लेमन के बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ये कहता है कि जब वो परिपक्व हो जाते हैं उसके बाद क्या होती है, जो बॉल्स हैं वो फट जाती है, ओपन हो जाती है और वहां से हम क्या है, कॉटन फाइबर को देख सकते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। किसके द्वारा, हाथों के द्वारा उसको पिक कर लिया जाता है। देखो जैसे ये है हमारी कॉटन बॉल, ठीक है, इसका साइज एक नींबू के बराबर है और अब ये ब्रस्ट हो गई, तो इसके बाद हम कॉटन फाइबर को देख सकते हैं ना, ये है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है फाइबर्स को, कॉम्बिंग के द्वारा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। देखो ये मशीन में ये जो कॉटन है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन ग्रोन बेसिकली इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। जूट या पटसन, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है जूट प्लांट की, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या है, किसकी खेती कब की जाती है इंडिया में, रेनी सीजन में, वर्षा के दिनों में, ठीक है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये बोलते हैं कि मेनली इसकी खेती कौन कौन से स्टेट में की जाती है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, बिहार and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. ये कहते हैं कि जब फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, मतलब फूल आ जाते हैं, उस टाइम पर इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। The stem of the harvested plant are immersed in the water for a few days. और जो तना है उसका प्लांट का, उसको थोड़े दिनों के लिए किसमें, पानी में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। और जो स्टेम रूट है और फाइबर्स है उसको किसके द्वारा अलग किया जाता है, हाथों के द्वारा अलग किया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। ये कहता है कि फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। और जो फाइबर को यार्न में कंप्लीट करने की प्रोसेस है, ठीक है, यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनिंग बोलते हैं। और ये किसकी मदद से की जाती है, चरखा और तकली की मदद से की जाती है, ठीक है। देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड क्नीटिंग। देखो हमने देखा ना, जो मम्मी है वो सर्दियों में स्वेटर बुनती हैं 2 सुइयां लेके, तो उसको बोलते हैं क्नीटिंग, यानी कि फैब्रिक बनाया जाता है ना धागों की मदद से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज called weaving. It is done by looms and in knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोसेस फाइबर इनटू वूल, कि फाइबर से ऊन बनाने की प्रोसेस, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले क्या है, द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from the its body। कि जो जैसे भेड़ बकरियां है ना, उनके शरीर से जो बाल निकालते हैं, सबसे पहला वो स्टेप होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीरिंग, यानी कि ऊन की कटाई, ठीक है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ये है कि कौन से वेदर में, जब गर्मी के दिन हो, ठीक है, तब ये बाल निकाले जाते हैं भेड़ बकरियों के शरीर से, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेप 2, द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। कि जो हमने ऊन निकाल ली भेड़ बकरी के शरीर के ऊपर से, उसको क्या किया जाता है, उसके बाद वॉश किया जाता है एक बड़े से टैंक में, ठीक है। किस लिए किया जाता है, ताकि कोई ग्रीस हो या कोई डस्ट हो या डर्ट हो वो निकल जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग, ठीक है। स्टेप 3 क्या आता है, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, ठीक है। द hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted। इसके बाद क्या किया जाता है, छटाई। छटाई से हमें वैसे ही देख, शब्द सुनने से ही पता चलता है कि छटाई का मतलब है अलग अलग कर देना, कि जिस कलर के हेयर हैं उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर एंड दीज आर द
सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। ठीक है, इसके बाद देखो हमने कभी कभी स्वेटर के ऊपर देखा नहीं, हमें धागे से निकले हुए दिखते हैं, उनको बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई एंड दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। कि क्या उसके बाद फिर स्कोर किया जाता है, उसको फिर सुखाया जाता है, और इसके बाद जो हमारी जो वूल है वो रेडी हो जाती है फाइबर के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि एनिमल के शरीर से जब ऊन निकाली जाती है सीप या गोट के, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम शीयरिंग। ठीक है, और उसके बाद फर को निकाल लिया, उसको शीयरिंग बोल दिया। पहला स्टेप ये है। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है कि हम उसको जो ऊन हमें मिली है उसको हम बड़े टैंक में डाल देते हैं धोने के लिए, ताकि उसका ग्रीस, डर्ट या डस्ट निकल जाए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्कोरिंग। ठीक है, और लास्ट का जो स्टेप है वो क्या है हमारा? शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है कि उसकी छटाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, मैं जो ये आपको स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से याद करने की जरूरत है क्योंकि सीटेट में इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। स्टेप 5 में क्या होता है हमारा? द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लिस और सिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। कि लास्ट में फिर क्या होता है? डाई। ठीक है, कि हमें जिस कलर की ऊन चाहिए, जैसे हमें पिंक कलर की है तो व्हाइट ऊन में हम पिंक कलर डाई कर देते हैं। ठीक है, फिर आता 6th स्टेप। द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, combed and rolled into yarn and the long fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes। ठीक है, और जो अंतिम चरण को रीलिंग बोलते हैं। अब रेशों को सीधा कर सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उन्हें धागे बनाया जाता है। जो लास्ट की प्रोसेस है वो क्या है? रीलिंग है। उसमें क्या है कि जो वोन है या हमारे, उनको क्या करते हैं हम? स्ट्रेट करते हैं, सीधा किया जाता है, सुलझाया जाता है कोम्बिंग की सहायता से। ठीक है, और फिर उसको यान में बदला जाता है। ठीक है, और उसी से क्या हमारा धागा बनाया जाता है। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हमें पता है कि जो वूल इंडस्ट्री है वो जीवन यापन करने का महत्वपूर्ण साधन है बहुत से लोगों के लिए। ठीक है, इन आवर कंट्री बट शॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एट समटाइम्स दे गोट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम। ठीक है, कई बार उनको एक बीमारी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स। ठीक है, इस बीमारी का नाम याद रखना। विच कोज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज एंड सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री। एंड उसको इस तरीके के जो भी रिस्क हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कोई भेड़ या बकरी है, इसके शरीर से जो बाल निकाले जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? शीयरिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये था। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या था कि जो ऊन हमने उनके शरीर से निकाली उसको हमने बड़े से टैंक में धोने के लिए डाल दिया ताकि वहां से डर्ट वेस्ट निकल जाए। फिर उसके बाद क्या आती है? स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या है कि उसको सीधा किया जाता है। ठीक है, छटाई की जाती है मशीन की सहायता से, तो इसको बोलते हैं स्कोरिंग। और लास्ट में क्या आती है? रोलिंग। रोलिंग में क्या है? जो हमारा फाइबर बन के तैयार हुआ है उसको हम रोल कर देते हैं। ठीक है, इकट्ठा कर देते हैं। थैंक यू।